बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम सभी अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप लोगों को समझने में कई बार संज्ञा संबंधी और विशेषण संबंधी कठिनाइयां होती है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा परिचय। मैंने इसको पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन अब ये जो कक्षा है यह पुनरावृत्ति की कक्षा है, अतः आप ध्यान पूर्वक समझेंगे ताकि आपको भविष्य में संज्ञा को पहचानने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। तो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम। संसार की प्रत्येक वस्तुओं का कोई न कोई नाम है। मेरे पास यह जो मार्कर है इसका भी नाम है, यह संज्ञा है। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं यह संज्ञा है। मैं खुद संज्ञा हूँ। आप जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो भी संज्ञा है। तो संसार की प्रत्येक वस्तुओं का कोई न कोई नाम है और नाम का मतलब ही संज्ञा होता है। अभी इसको छोटी कक्षाओं में क्या समझाया जाता है? संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी भी प्राणी प्राणी मतलब जीव, जंतु, मनुष्य, सभी, किसी भी प्राणी, वस्तु, जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं उनका भी कोई न कोई नाम है। और गौर करने की बात है कि प्रत्येक वस्तु का अलग अलग नाम है। यह अलग नाम क्यों है? ताकि हम आसानी से उसको पहचान सके। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये तो समझ गए प्राणी, जितने भी मनुष्य है, जानवर, पशु, पक्षी, सबका अलग अलग नाम है। वस्तु, जैसे मेरे पास अभी उपलब्ध दो वस्तुएं हैं, इनका भी नाम है। स्थान, पटना, दिल्ली, ये स्थान सूचक शब्द है। और यह हमको कई बार कहाँ कठिनाई होती है? भाव समझने में। भाव का अर्थ होता है जो आपके मन के भीतर से उठने वाले उद्गार है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई डांट देता है, तो अगर कोई हमें डांट देता है तो हमारा चेहरा कैसा होता है? हमारे चेहरे पर किस चीज का भाव झलकता है? आप सोचिए, किस चीज का भाव झलकता है? हमारे चेहरे पर दुख का भाव दिखता है। हमारा चेहरा कैसा दिखता है? दुखी दिखता है। और भाव कैसा है? दुख का। इस बात पर गौर करना है बच्चों। दुखी चेहरा, दुख भाव। यहाँ पर भी कई बार हमें कठिनाई होती है कि दुखी और दुख में से कौन सा भाववाचक है। तो मैं दोनों शब्दों को लिख रही हूँ और मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो क्या कहती हूँ? गौर करेंगे, विशेषण जब भी होगा उसके साथ विशेष से होगा। दुखी चेहरा, चेहरा की विशेषता है कि वह दुखी है। तो यह दुख क्या है? यह भाव है। क्या हमें दुख दिखाई देता है? यह दिखाई तो नहीं देता, किंतु हम इसको महसूस कर पाते हैं। किसी के दुखी चेहरे को आप देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है। हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। जिन चीजों को हम महसूस कर पाए किंतु छू न पाए, वो सारी चीजें भाववाचक संज्ञा होती हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जिन चीजों को हम महसूस कर पाए किंतु स्पर्श न कर पाए,
आप प्राणी को स्पर्श कर सकते हैं, आप इस वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, मुझे स्पर्श कर सकते हैं, स्वयं को स्पर्श कर सकते हैं, आप स्थान को स्पर्श कर सकते हैं, किंतु भाव को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जितनी चीजें हैं जिनका नाम है, जिनको हम महसूस कर पाते हैं, वो सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आशा है कि ये आप समझ गए होंगे। अब संज्ञा के भेद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब संज्ञा के हम सबसे पहले भेद के ऊपर आएंगे। सबसे पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, व्यक्ति मतलब विशेष नाम, विशेष नाम वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। विशेष नाम का मतलब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हूँ, जातिवाचक संज्ञा में भी हूँ। कब मैं व्यक्तिवाचक में हूँ? जब मेरा नाम लिखा जाएगा रिंकी मैम, तो मैं कौन हो जाऊंगी? तब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाऊंगी। और अगर मेरा नाम न लिखा जाए, केवल लिखा जाए अध्यापिका, तब मैं क्या हो जाऊंगी? जब अध्यापिका लिखा जाए तो मैं बन जाऊंगी जातिवाचक संज्ञा। मैं अध्यापिका के पूरे वर्ग का नेतृत्व करूंगी। जाति का मतलब ही यही होता है। व्यक्ति का मतलब किसी का भी विशेष नाम, चाहे वह व्यक्ति इंसान हो, स्थान हो, वस्तु हो, कोई भी हो। व्यक्ति का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी चीज का जब विशेष नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक होता है। ये तो प्राणी का हो गया। अब पटना में लिख रही हूँ, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मैं गंगा नदी लिख रही हूँ, यहाँ पर गंगा शब्द व्यक्तिवाचक है। भारत देश, यहाँ पर भारत शब्द व्यक्तिवाचक है। यह देश शब्द जातिवाचक है, नदी शब्द जातिवाचक है। ये ध्यान देना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा शब्द जातिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष नाम को सूचित करते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम को सूचित करने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों को देखें। बच्चों, अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक, जाति शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी जाति, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की। अगर मैं यहाँ पर लड़की लिख रही हूँ तो यह लड़की की पूरी जाति का बोध करा रहा है। यह शब्द लड़की की पूरी जाति का। लड़का जब मैं लिख रही हूँ तो यह शब्द लड़के की पूरी जाति का बोध करा रहा है। देश लिख रही हूँ तो यह शब्द समूचे देशों का, कोई एक देश नहीं, सभी देशों के बारे में बोध करा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी भी समूह का हो या फिर प्राणी का हो, स्थान का हो, पूरी जाति का बोध कराते हैं। वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा। क्लियर बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया?
अब तीसरा है जहां पर आप अटकते हैं। यह कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, यह है भाववाचक संज्ञा। तो अभी अभी हमने पढ़ा भाव मतलब जो हमारे मन के भीतर के भाव हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं किंतु छू नहीं सकते, वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके साथ ही है भाववाचक संज्ञा शब्द अवस्था, गुण, दोष और भाव का बोध कराते हैं। भाव का बोध कराने वाले शब्द अवस्था का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि अवस्था क्या है। अवस्था का मतलब होता है मनुष्य की जो जीवन है वह अलग अलग अवस्थाओं में बटी हुई है। जैसे बाल्य अवस्था, आपने शब्द सुना है ना, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मतलब उसका जो जीवन है उसको डिवाइड किया गया है। बाल्यावस्था जब आप कोई बच्चा है, बचपन। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा शब्द भाववाचक आ गया? बाल्यावस्था तो है कि छोटे बच्चों का जो जीवन, लेकिन कौन सा शब्द है जो भाव को सूचित करता है? तो भाव को सूचित करता है बचपन। भाव को सूचित करने वाला शब्द है बचपन। हम बच्चा को छू सकते हैं लेकिन बचपन को छू नहीं सकते हैं। बचपन को हम क्या करते हैं? बचपन को महसूस करते हैं। बच्चा को छू सकते हैं, बचपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो अपनी एक्टिविटी करते हैं तो हम देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते देखो अभी इसमें बचपना है। मतलब हाव भाव, हाव भाव, उसकी क्रियाकलाप, उसकी मुस्कुराहट, उसके आंसू, उसका खेलना कूदना, जो सारी चीजें हैं, इन सब को मिलाकर नाम दिया गया बचपन। और यह क्या है? यह भाव है, यह भाव है और इसी को हम अवस्था कहते हैं। बचपन के बाद की जो अवस्था है उसका नाम क्या है? प्रौढ़ावस्था या जवानी। जब आप कैसे पता करते हैं कि कोई जवान है, कोई बच्चा है, आप उसको देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह बच्चा नहीं, अब बड़ा हो चुका है, इसकी अवस्था बदल चुकी है, यह जवान हो चुका है। आप जवान को छू सकते हैं लेकिन जवानी को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हमको ऐसे समझना है। बूढ़ा को छू सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा को आप देखकर महसूस कर सकते हैं, यही है भाववाचक। क्लियर? अब आया गुण। बच्चों अब हमको देखना है कि गुण, गुण तो हम पढ़ते हैं कि यह विशेषण है। गुण का अर्थ किसी की विशेषता, लेकिन ये भाव कैसे है, इसको कैसे समझेंगे? अच्छा व्यक्ति, और अच्छा शब्द से भाव निकलता है। क्या निकलता है? अंदाज लगाइए। अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा से पता चलता है कि उसकी अच्छाई, अच्छा से अच्छाई, यह विशेषण या भाव। इन बातों पर हमें गौर करना है। यह तो हुआ गुण। अब दोष भाव कैसे हो गया भाई? क्योंकि दोष हम विशेषण में भी पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं कि यह बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, या उसका विशेषता है कि वह बुरा है। इसका भाव क्या है? इसका भाव है बुराई। बच्चों अब मैं आपको पुनः एक बार समझा दे रही हूँ। बच्चों तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? संज्ञा। बच्चों आज की कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा
अर्थात नाम वाले शब्द। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं वे सारे के सारे संज्ञा है। संज्ञा कोई अलग वस्तु नहीं है। नाम का अर्थ ही हुआ संज्ञा, और जितनी चीजें हैं संसार की सब संज्ञा है, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम है। और उन नामों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कुछ को व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, कुछ को जाति सूचक दे दिया गया है, कुछ को भाव सूचक दे दिया गया है, कुछ को समूह सूचक दे दिया गया है, कुछ को द्रव्य या पदार्थ सूचक दे दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या है कि विशेष नाम वाले शब्द। जो संज्ञा शब्द व्यक्ति, स्थान के या वस्तु के विशेष नाम को सूचित करते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम, श्याम, मोहन, जो भी नाम है वो सारे व्यक्ति सूचक हो गए। गंगा, यमुना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब स्थान सूचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सारी जाति से संबंधित, मतलब जो किसी विशेष जाति को बोध कराते हैं वैसे शब्द। जो किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, जैसे मैंने उदाहरण में क्या दिया था, लड़का लड़की दिया था। हाथी, घोड़ा, बैल, ये जानवर जाति के हैं। बैल जाति को घोड़ा जाति, तो ये सब जातिवाचक हो गया। पुस्तक, किताब, थैला, ये सब जातिवाचक है। ये उसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जो हमारे मन के भाव है, जिनको हम महसूस कर पाते हैं किंतु छू नहीं सकते, और ये अवस्था सूचक भी होते हैं, गुण सूचक भी होते हैं, दोष सूचक भी होते हैं। जैसे अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, गरीब से गरीबी, अमीर से अमीरी, जिसको हम महसूस कर पाते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर पाते, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही है। अब हम अगली कक्षा में दो हमारे संज्ञा छूट गए, समूहवाचक संज्ञा शब्द और द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द, उन पर पठन पाठन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।